नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मवीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से जब भी टाइम टेबल आता है तो बहुत सारे विद्यार्थी जो सोचते हैं कि हम किस तरह पढ़ाई करें, क्या करें। तो उसी को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो जो लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। इससे पहले मैंने जो BLIS 01 का था उसके बारे में मैंने बता दिया है। अब मैं BLIS 02 का जो पेपर होता है सेकंड, पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण सिद्धांत, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। जो पुस्तकालय वर्गीकरण में दो पद्धतियाँ हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन और डेसिमल क्लास यानी DDC और कॉलन, और जो सूचीकरण में CCC है और ACR2 है, और उसका थ्योरिकली ये पेपर होता है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी पता होनी चाहिए ताकि आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकें, पढ़नी भी चाहिए। और ये जो लाइब्रेरी साइंस जो विषय ऐसा है जिसके बारे में हमने एडमिशन से पहले कभी पढ़ नहीं रखा है, तो परीक्षा से हम अचानक पहले महीना भर या जो भी पढ़ते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए कि इसकी जो शब्दावलियाँ हैं वो उनको हमने पहले कभी पढ़ा नहीं। हालांकि इसको हम जब एडमिशन लेते हैं, किताबें आती है, तब से हम लेकर पढ़ना शुरू कर दें तो अच्छा रहता है। तो हालांकि मैंने BLIS 01 सारी जो किताबों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हैं उनको मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता दिया गया। जो लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं उनको आराम से वीडियो मिल जाता है और किताब में टिक लगा देते हैं और फिर पढ़ते हैं। फिर और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखते हैं मेरे वर्गीकरण के, सूचीकरण के, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप शुरू से तैयारी करें तो आपको ये अच्छा रहेगा। तो परीक्षा में लिखने के लिए बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि कॉपियाँ भरनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शब्दों की सीमा होती है। जैसे ये पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं इस शब्दों से ज़्यादा आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे ये जो स खंड है उसमें आपको 500 शब्दों में 500, अब 600 700 शब्दों में लिखेंगे या पन्ने भरेंगे, या कई बार बहुत ज़्यादा हम लिख देंगे, कोई अक्षर बड़ा कर दिया, कोई छोटा कर दिया, तो उसका भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप सही तरीके से लिखें, जो चीज़ आती है आप उतना ही लिखें। ज़्यादा लिखने से आपका पेपर भी छूट सकता है, यानी कुछ सवाल आपसे छूट भी सकते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखें। तो कुछ सवाल मैंने हल किए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले महीना भर पहले आपको लिख के अभ्यास करना पड़ेगा जो भी लिखा जा रहा है, क्योंकि आपकी लिखने की हैबिट पड़नी चाहिए। आपको वहाँ 3 घंटे लिखना है तो आपका हाथ भी दर्द करने लग जाएगा। इससे अच्छा आप पहले लिखने का अभ्यास करें तो आप आराम से लिख पाएंगे। तो चलिए कुछ सवालों मैंने लिए। अब ये ए सेक्शन के जो सवाल है जो आपको अति लघुतरात्मक होते हैं, जो 30 शब्दों में कम से कम आपको लिखना होता है। तो ये पहला सवाल है, विशिष्ट विषय से आप क्या समझते हैं? ज्ञान का विभाजन या उसकी विस्तार, उसकी गहनता में जो ग्रंथ होता है वो विषय वस्तु के बराबर होता है, वो विशिष्ट कहलाता है। यानी जो एक विषय विशिष्ट हो वो विशिष्ट है। पत्रक स्वरूप सूची है, जो उसके लाभ क्या है? जो कार्ड टाइप जो सूचियाँ होती है जो सूचीकरण में, उसके आकर्षक है और एक अपडेट उसको अपन करते रहते हैं। ये सहायक अनुक्रम क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है। जो लाइब्रेरी साइंस का जो स्टूडेंट है उसको जो हेल्पफुल सीक्वेंस इंग्लिश में कहते हैं। जो सहायक अनुक्रम है, एक निश्चित अनुक्रम में जो चीज़ हो वो एक सहायक अनुक्रम कहलाती है। तो सहायक अनुक्रम का सामान्य अर्थ यह है कि विभिन्न वर्गों उपवर्गों को ऐसे अनुक्रम में व्यवस्थित करना जो पाठकों के लिए क्या हो, सहायक हो, तो उसको सहायक अनुक्रम कहते हैं। ये एक बेसिक्स चीज़ है जो लाइब्रेरी साइंस की जो स्टूडेंट को होनी चाहिए। तो ये जनरल सी चीज़ है, लेकिन कई को लोगों को पता नहीं होता है। तो उससे आप यदि आपको ये चीज़ आती है तो आपका नॉलेज परखा जाता है कि हाँ कि वास्तव में उनको सहायक अनुक्रम बेसिक चीज़ है। CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के आख्या अनुच्छेद में क्या लिखा जाता है? ये प्रैक्टिकल की सारी चीज़ें हैं। जो मुख्य सूची होती है, जो आख्या का मतलब क्या होता है? शीर्षक कहें या टाइटल कहें, तो इसमें पुस्तक का शीर्षक और उपशीर्षक, ये संस्करण संबंध, ये सूचनाएं ये होती है। इस तरीके से आप जो वर्गीकार क्या होता है, सूचीकार कौन होता है, जो वर्गीकरण का प्रयोग करके पुस्तकों को वर्गीकृत करता है वो वर्गीकार, जो उनकी सूची बनाता है, सूचीकृत करता है वो सूचीकार। और DDC का जो संस्करण के जो नाम बताइए, मानक उपभाजन है, भौगोलिक उपभाजन है और क्षेत्रीय अनुभाग है, और भी जो 7 जो टेबल्स हैं उनका आप किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। अब जो बी सेक्शन आता है, अब ये थोड़ा 20 सेक्शन है, इसमें लगभग आपको 200 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। पुस्तकालय में वर्गीकरण की आवश्यकता को स्पष्ट की। यह सवाल आएगा, पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य बताइए या वर्गीकरण के कार्य बताइए। ये सवाल
घुमा फिरा के आते रहते हैं। ये 2-3 सवाल है जो घूम फिर के अल्टरनेटली आते रहते हैं। तो उसके बारे में वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, उसकी क्या रुचि है, वो आप इसमें दर्शा सकते हैं कि वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि हम जो चीज़ अगर वर्गीकृत करेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर उसको हम ढूंढ सकते हैं, उसको सही जमा सकते हैं। जैसे कोई नया व्यक्ति आता है तो उस किताब को सही जगह रखने से हम उसको आराम से पता लगा सकते हैं सारी चीज़ें। इस तरीके से आप कोई भी जो चीज़ आप पढ़ी है आप उसको पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। जितना आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, एक जो केंद्रीकृत सूची और जो सहकारी जो सूची होती है उसको आप संक्षिप्त में बताइए। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिखें। मेरे कहने का मतलब उसको पॉइंट वाइज एकदम लिखेंगे तो खुलासा, तो जो चेक करने वाला उसको भी पता रहेगा कि इसने ये पॉइंट ये लिखी है, तो वो पॉइंट पॉइंट ही पढ़ेगा, बाकी सारी वो चीज़ें उसको वो नहीं पढ़ेगा। अंकन के प्रकार बताइए। अंकन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के शुद्ध अंकन होते हैं और मिश्रित जिस अंकन है ये अंक शब्द से बना है, यानी जो वर्गीकरण पद्धतियाँ होती है उसमें कुछ अंक है और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे डीडीसी है, कॉलन है, यूडीसी है, इनमें तो उन्हीं अंकों और को या चिन्हों को क्या कहते हैं? अंकन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अंकन होता है ये और मिश्रित है। शुद्ध अंकन में एक ही तरह के या अंक होंगे या चिन्ह होंगे, एक ही प्रकार के अगर जो चिन्ह या अंक प्रयुक्त किए जा रहे हैं वो शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन का मतलब है कि अंक भी हो चिन्ह भी हो, दोनों को मिला के अगर वर्गीकरण पद्धति का काम आ रही है या यूज लिया जा रहा है तो वो मिश्रित अंकन है। जैसे कॉलन क्लासिफिकेशन ये मिश्रित है और डीडीसी है वो शुद्ध अंकन है। तो इसके आप गुण भी आराम से याद कर सकते, ये लिखने में सही होते हैं या जो भी है आप आराम से पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको अंडरलाइन करके आप उसका उत्तर देंगे। तो अब इसके दोष भी आप मिश्रित अंकन के गुण दोष। पुस्तकालय सूची। पुस्तकालय सूची क्या होती है? जनरली आप जैसे आप मार्केट जाएंगे, जैसे किताबें लेने के लिए जाते हैं तो आप जैसे हिस्ट्री की कौन सी किताब लेंगे, उनका लेखक कौन है, संस्करण कौन सा है, या कोई भी एक सूची बनाते हैं। फिर मार्केट में जाते हैं तो उसको दुकान पर जाएंगे कि इस लेखक की ये किताब है या नहीं है, इसका ये संस्करण है या नहीं है, तो इस तरीके से आप एक सूची बनाते हैं तो उसी को पुस्तकालय सूची कहा जाता है। पुस्तकालय में भी अलग अलग लेखक के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार एक सूची होती है। अब सूची की उपयोगिता का क्या है और महत्व क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। सी सेक्शन में संघ सूची की जो संकलन विधि है उसके बारे में बताना। इसमें थोड़ा विस्तृत में आप पॉइंट वार इसमें आप लिखेंगे, जो चीज़ अंडरलाइन करने योग्य उसको अंडरलाइन कीजिएगा। द्विबिंदु वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताओं को बताइए या दशमलव वर्गीकरण पद्धति की विशेषताओं को बताइए। तो उसमें पूरी इसकी कौन सा संस्करण कब आया है, उस संश्लेषणात्मक है या क्या है, तो सारी चीज़ें आप इसमें पॉइंट वार सजा के आप लिखेंगे। तो इस तरह से ये पेपर किया जाता है और इसका ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको पढ़ सकते देख सकते हैं। और यही सवाल लगभग कई बार आए हैं और इन्हीं से आपको हेल्प मिलेगी। ये इसी को आप समझ लेते हैं तो आपको ये उम्मीद है कि आप आराम से अच्छे अंक ला सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसा ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।